अपने संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे जब पहले शुरुआत में हुआ था। 1976 में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था, तो संविधान में अभूतपूर्व संशोधन करके ये सेकुलर शब्द जो है और सोशलिस्ट समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द संविधान के 42वें संशोधन में दिया गया, मतलब इसमें चेंज किया गया था। ऐसा ही प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जब शुरुआत में प्रॉपर्टी का राइट था अपने पास में मौलिक अधिकारों में, वो 44वें संशोधन में 1978 में हटा दिया गया। ये महत्वपूर्ण संशोधन है। बाकी तो 101 2 संशोधन अभी जो धारा 370 उठाई, वो भी संशोधन करके उठाई थी उस समय माइनॉरिटीज़ के लिए, JNK के लिए। हर बार कोई ना कोई संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है, ये पावर पार्लियामेंट के पास में। हम यहाँ थे लोकसभा के बारे में। लोअर हाउस है, 25 साल से बड़े लोग इसके मेंबर बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ बताई, मैं आपको आगे बताऊंगा इसको पूरा फुल में, और भी बताऊंगा इसकी। चेयरमैन जो लोकसभा का होता है, अध्यक्ष होता है, अभी OP बिरला जी हैं, वो पूरी लोकसभा का संचालन बखूबी करते हैं, वो पूरी लोकसभा को कंट्रोल करते हैं। ये अभी जो चल रही है वो 17वीं लोकसभा है, 5 साल की इसकी टर्म होती है। लोकसभा की जो मुख्य बात है, इसमें जो पावर है, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है। वो अगर राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के साइन के बाद में कानून बन जाता है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी आ सकता है और कोई भी कानून को लाया जा सकता है। और उसके अलावा भारतीय संसद के पास में पावर है, कोई सा भी ऑर्डिनेंस ला करके देश की सुरक्षा के हित में कुछ भी लाया जा सकता है। संसद की जो सीटें हैं वो पॉपुलेशन के बेस पे हर स्टेट को अलग अलग दी हुई है। यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत का जो प्रेसिडेंट है वो अपनी लोकसभा को भंग कर सकता है। कभी भी कोई आकस्मिक स्थिति होती है तो लोकसभा भंग भी की जा सकती है। मुख्य बातें हैं। और लोकसभा के पास में और क्या पावर है? लोकसभा के पास में बिल पास कराने की पावर है। बिल पासिंग इज अ ड्राफ्ट और a legislative proposal which, when passed by both houses of parliament assented to the president of India, become act of the parliament। ये जो पहले मैंने बताया, कोई सा भी बिल प्रस्तुत किया जाता है, उस पर बहस होती है, उसके बाद में सब लोगों की सहमति से ये कानून बन जाता है। अब जो बिल के बारे में बात आती है कि भाई बिल किस तरह के हैं, उसमें 4 बिलों को बताया गया है। पहला जो है गवर्नमेंट के बिल हैं और दूसरा नॉन गवर्नमेंट बिल है। गवर्नमेंट के बिल है जो मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, और जो नॉन गवर्नमेंट के बिल है, प्राइवेट लोगों जो दूसरे मेंबर हैं, वो प्राइवेट बिल कहलाते हैं। इसका थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो बिल की टाइप्स है उसमें कुछ लोगों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ऑर्डिनरी बिल, जिसमें कोई फाइनेंशियल मैटर नहीं हो। मॉनेटरी बिल, जो टैक्सेशन से रिलेटेड हो और पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक खर्च जो किया जाता है उसके लिए रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल बिल, जिसमें मनी बिल में जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, जो चीज़ें नहीं आती, वो बाकी फाइनेंस बिल में आ जाती है। और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 4 मुख्य बिल है। उसके बाद की जो आगे की स्टडी है वो जो कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए एडवाइजेबल है। ये अपना लोकसभा के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। एक प्राइमरी जानकारी है जो सबको जाननी चाहिए। सेकंड हाउस है राज्यसभा। ये अपर हाउस कहलाता है, ऊपरी हाउस ये कहलाता है। लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है, लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा की एक खासियत है कि ये कभी भंग नहीं होती। इसके पीछे की लॉजिक जो संविधान निर्माताओं का ये रहा, कभी भी जब लोकसभा भंग हुआ है, कोई भी शासन व्यवस्था नहीं है, तो इस देश का शासन कंट्रोल किसके पास रहेगा? राष्ट्रपति के पास में रहता है निश्चित रूप से, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए राज्यसभा कंटिन्यू रहती है। इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब भंग नहीं होती है तो इसका क्या सिस्टम है इसको कि भाई इसमें कैसे मेंबर्स का रोटेशन रहेगा? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का रहता है, और 1/3 आदमी, 1/3 मेंबर जो है वो बारी बारी से हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। उसकी जगह दूसरे चुनाव होते रहते हैं।
अब 1/3 की जब परिस्थिति आती है, जब तो एक ही साथ सारे जा रहे हैं, जब अपने राज्यसभा का गठन हुआ था तब सारे मेंबर हुए थे। तो उस समय एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि सन 1950 में जैसे राज्यसभा बनी, तो 1952 में लॉटरी द्वारा लोगों को 2 साल में रिटायर कर दिया गया, 1/3 को। फिर नए लोग आ गए, फिर 1954 में लॉटरी द्वारा 1/3 को फिर रिटायर कर दिया गया, फिर उसमें नए लोग आ गए। फिर 1956 में ऑटोमेटिकली जो बचे हुए थे उनको रिटायर कर लिया। तो इस तरह से राज्यसभा की व्यवस्थाएं कंटिन्यू इस क्रम में चलती जा रही है। राज्यसभा की ऑफिशियल सीटें 250 है और जो सदन में चुने जाते हैं वो 245 मेंबर होते हैं, जिसमें 233 तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव से आते हैं। राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, वो अपनी ओर से चुनाव में अपने रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भेजते हैं। ये स्टेट की पावर्स में आता है। स्टेट की अलग-अलग स्टेट की 4-5, 5-5, 3-3 सीटें होती है राज्यसभा में। जो अपन कभी देखते हैं भाई मनमोहन सिंह राज्यसभा से आसाम से चुन के गए, तो ये कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक है, वो कहीं से भी चुन के राज्यसभा में चला जाता है। इसके अलावा 12 जो पोस्टें हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। राष्ट्रपति 4 क्षेत्र हैं जो वेल परफॉर्मर है, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में और सोशल सर्विसेज में। ये 4 जो क्षेत्र है उससे कोई भी जो जाता है उसको जो अच्छा परफॉर्मर है, राष्ट्रपति अपनी पार्लियामेंट की या अपने गवर्नमेंट मिनिस्टर की अनुशंसा से या आपस में सहज करके उनको नॉमिनेटेड करके कर सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को बनाया गया, और भी कई लोग हैं जो नॉमिनेटेड चलते हैं। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल की आयु चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो अपना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वही चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, वही सभापति कहलाता है। ये राज्यसभा के लिए मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी बता दी। तीसरा अब आया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वैसे बहुत वास्ट है। भारत के राष्ट्रपति के पास में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से या उनकी राय से सारे कार्य करते। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल की मिनिमम एज चाहिए। भारत का कम से कम 5 साल से सिटीजन होना चाहिए। प्रेसिडेंट को जो शपथ देता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी प्रेजेंट में श्री रामनाथ कोविंद। ये इनका नंबर 14वां प्रेसिडेंट का नंबर 14 नंबर के प्रेसिडेंट है। वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज है। सारी आर्म फोर्सेज जितनी भी उसका सुप्रीम कमांडर अपना प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस। कोई भी युद्ध छेड़ना प्रेसिडेंट घोषणा कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑल इम्पोर्टेंट ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट साइंड बाय द राष्ट्रपति। जब देशों के आपस में कोई भी एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसमें राष्ट्रपति के इम्पोर्टेंट ट्रीटी के साइन होता है। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन बुलाने के लिए कह सकता हो, ताकि दोनों सदनों की एक बैठक होती, फिर उसमें कुछ निर्णय किया जा सकता है। लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर है इसके पास। 26 जनवरी को अपना जो फ्लैग होस्टिंग है वो भी प्रेसिडेंट करता है। एक ऑर्डिनेंस पास्ड बाय लोकसभा राज्यसभा बिकम रूल इन इंडिया आफ्टर द साइन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी जो अध्यादेश है वो राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद में, लोकसभा राज्यसभा से बाद में प्रेसिडेंट के साइन के बाद कानून बन जाता है। ही कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डेलीगेशन ऑफ पावर टू स्टेट गवर्नर्स। जो प्रेसिडेंट के पावर है वो काफ़ी कुछ राज्यपाल के पावर डेलीगेट कर सकता, किया हुआ रहता है। राज्य में जो राज्यपाल है वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव